This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज लाइन्स पर। एमबी अस्पताल में महिला बन घुसा युवक, चोरी करना पड़ गया भारी, भीड़ ने कर डाली सुताई। पुलिस पर पथराव के वायरल वीडियो का हैरान करने वाला सच आया सामने। घाटा वाली माता के बाहर अब नहीं मिलेगा माला और प्रसाद, देबारी में नोटिस के बावजूद बेच रहे थे माला, एनएचआई ने हटवाया। ये मिलाद है सरवरे अंबिया का, जुलूस मोहम्मदी में उमड़ा जन सैलाब, 2 साल बाद निकला जुलूस। सर्वाइकल कैंसर में भारतीय एचपीवी वैक्सीन जरूरी, ट्रेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑन्कोलॉजी सम्मेलन हुआ संपन्न। पुलिस चौकी में बंदर का तांडव, सोमवार को खांदू कॉलोनी पुलिस चौकी में घुसकर मचाया बवाल। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में सोमवार को हड़कंप मच गया। एक युवक महिला के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल परिसर में सार्वजनिक स्थल पर मोबाइल चोरी कर उसको भारी पड़ गया। युवक को भीड़ के बीच महिला के कपड़े पहनना इतना महंगा पड़ गया कि लोगों ने उसको पकड़कर उसकी धुलाई कर दी। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। युवक के पास 2 मोबाइल और महिला के कपड़े मिले। हॉस्पिटल परिसर में महिला के कपड़े पहनकर घुसे युवक को भीड़ ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए व्यक्ति से पूछने पर आयड निवासी गौरव बताया, इधर हॉस्पिटल में चर्चा चलती रही कि यहाँ एक बच्चा चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। वहीं महिला के भेष में युवक के भीड़ में घुसने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। हाथीपोल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पुलिस लाइन पर जेसी बोस हॉस्टल की तरफ से पथराव होने की खबरें होती है। वायरल वीडियो का एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन पर पथराव होने की पुष्टि नहीं हुई है। ठाकुर कहते हैं कि ना तो कोई तोड़फोड़ हुई है, ना ही शराब की और कांच की बोतलें पाई गई है। रविवार देर रात जेसी बोस हॉस्टल के छात्रों द्वारा पथराव करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। 12 वफात की जुलूस की व्यवस्था में पुलिस महकमे के व्यस्त होने के चलते मौके पर सूरजपोल थानाधिकारी को भेजकर जांच करवाई गई। मौके पर मुआयना किया गया तो ऐसा कुछ भी घटित होना सामने नहीं आया। ऐसे में ये वीडियो फेक बताया जा रहा है और इसे जबरदस्ती वायरल करना सामने आया है। सुनिए क्या कहते हैं एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ है जेसी बोस जो हॉस्टल है वहाँ के बच्चों द्वारा बोतलें फेंकने की और पथराव करने की बात आई है सामने। जब हम कल ड्यूटी पे थे 12 वफात की सारी पुलिस टीम उदयपुर की, उस वक्त की घटना बताते हैं इसको। इस बारे में एसएचओ सूरजपोल मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर उसकी जांच की है। पुलिस लाइन्स परिसर में ऐसे अलामत नहीं मिले हैं जिसमें बोतल मिले हों या टूटे फूटे कुछ मिले हों। अगर कोई चीज़ फूटी है तो हॉस्टल में फूटी है। हम वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से। बच्चे अगर शराब पीते हैं, कम उम्र के नादान बच्चे हैं, शराब पीते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में यदि लिप्त होते हैं तो हमारे लिए बड़ा दुखद विषय है कि हमारे देश का भविष्य है। इनकी हम काउंसलिंग भी करेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, बच्चों में सुधार का प्रयास करेंगे और हम वार्डन से बात करेंगे क्योंकि वार्डन की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों का फ्यूचर ध्यान में रखे, इनको किसी प्रकार की गलत गतिविधियों से रोके। शराब पीकर ये आपराधिक कृत्य कर सकते हैं। अगर ये बोतलें फोड़ते हैं तो कोई घायल हो सकता है। फूटे हुए बोतल से गुस्से में जिस तरह से ये गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में, ये गुस्से में एक दूसरे पर भी वार कर सकते हैं। कोई भी घटना हो सकती है। इसकी मैं जांच करवाऊंगा सूरजपोल एसएचओ से कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, बच्चे कोई ऐसी हरकत नहीं करें आपराधिक कृत्य जिससे कि उनकी जो करियर है उसको नुकसान पहुंचे। हॉस्टल में अपने माता पिता से दूर, परिवार से दूर रह रहे हैं। उनके परिवार वाले भी बहुत चिंतित होंगे उनकी हरकतों से। हम उनकी काउंसलिंग कर उनको अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। उदयपुर देबारी स्थित प्रमुख घाटा वाली माता के बाहर से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दुकानें हटा दी हैं। अतिक्रमण को लेकर पिछले 3 सालों से नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन लोग दुकानें हटाने के लिए तैयार नहीं थे। जानकारी के अनुसार सुबह 10:30 बजे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का दस्ता जेसीबी लेकर मौके पर पहुंच गया। हाईवे पर अवैध रूप से निर्माण कर माला और प्रसाद की दुकानें लगाकर बैठे लोगों का कब्जा ध्वस्त कर दिया गया। अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 साल से दुकानें हटाने के लिए नोटिस दिए जा रहे थे, बावजूद इसके कब्जे हटाने को कोई तैयार नहीं था। दुकानों के कारण हादसे होने के आसार भी बढ़ने लगे थे। ऐसे में कार्यवाही करते हुए करीब 10 से 12 दुकानों के पक्के कब्जों को ध्वस्त कर उनको फिर से अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी। इधर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों ने कहा कि हम फिर से यहीं बैठेंगे। इस्लामी माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा की शान में मनाई जाने वाली ईद मिलादुन्नबी को लेकर शहर में
रविवार को जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला गया। कोरोना के 2 साल बाद निकले इस जुलूस-ए मोहम्मदी में मुस्लिम समुदाय का जनसैलाब देखा गया। दोपहर बाद नमाज़े जोहर जुलूस-ए मोहम्मदी की शुरुआत अंजुमन चौक से हुई, जहां से कई मुस्लिम मोहल्लों के जुलूस पहुंचे और इसमें शिरकत की। वहीं आयड़, सुंदरवास, पहाड़ा, गांधीनगर, गरीब नवाज कॉलोनी, धोली बावड़ी आदि क्षेत्रों से आया जुलूस हाथीपोल से शामिल हुआ। हाथीपोल में जुलूस-ए मोहम्मदी ने विशाल रूप ले लिया। जुलूस का एक छोर हाथीपोल तो दूसरा छोर नई पुलिया पर था। जुलूस मल्ला तलाई रजा कॉलोनी से होते हुए ब्रह्मपोल स्थित मौलाना जहीरुल हसन के आस्थाने पर पहुंचा, जहां रात 8 बजे मजार पर चादर चढ़ाने के साथ जुलूस-ए मोहम्मदी संपन्न हुआ। जुलूस-ए मोहम्मदी में समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मिलाद है सरवरे अंबिया का, नबी के गदाओं सब एक दूसरे को गले से लगाओ, हुजूर आ गए हैं, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, सोना आया कि सज गई गलियां बाजार, जश्न आमदे रसूल सहित जुलूस-ए मोहम्मदी में शामिल बैंड पर मोहम्मद साहब की शान में कलाम पढ़े जा रहे थे। जुलूस में शामिल लोग सफेद लिबास पहने अमन का पैगाम देते हुए चल रहे थे। वहीं हाथों में ईद मिलाद के जश्न के झंडों के साथ साथ तिरंगा भी नौजवान हाथों में लिए थे। जगह जगह पानी व कई तरह के स्टॉल पर बच्चों और बड़ों के लिए तबर्रुक बांटे गए। जुलूस-ए मोहम्मदी में शामिल होने छोटे बच्चे और बच्चियां इस्लामी लिबास में ऊंट गाड़ियों में बैठे हुए थे, जो सरकार की आमद मरहबा, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान नारे लगाते चल रहे थे। वहीं ऊंट गाड़ियों के पास आकर लोग तबर्रुकात के रूप में चॉकलेट, बिस्किट, वेफर्स और टॉफियां बांट रहे थे। अंजुमन तालिमुल इस्लाम के सदर मुजीब सिद्दीकी ने जुलूस में सहयोग पर प्रशासन के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताया। इस मौके पर अंजुमन सदर मुजीब सिद्दीकी, नायब सदर एडवोकेट अशफाक खान, जॉइंट सेक्रेटरी उमर फारूक, नजर मोहम्मद, अयूब डायर, गुलाम दस्तगीर, सैयद हसनैन, एडवोकेट नवेदुज्जमा, मुफ्ती अहमद, हुसैन मौलाना जुल्करनैन, मौलाना मतीउर रहमान, मौलाना आस मोहम्मद व हाफिज हामिद रजा आदि ने सभी को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की। भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर 6 से 29% तक कैंसर रोगियों में सामने आता है। इससे बचाव के लिए टीका उपलब्ध है और भारत में भी एचपीवी वैक्सीन बन गई है। भारतीय एचपीवी वैक्सीन को बढ़ावा देने और उसके दुरुपयोग को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। ये विचार ट्रेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑन्कोलॉजी इंडियन पर्सपेक्टिव सेमिनार के अंतिम दिन मुख्य रूप से सामने आए। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भीलों का बेदला, आइकॉन और मैनकेन फाउंडेशन की साझेदारी में 3 दिवसीय कैंसर रोग विशेषज्ञों का सम्मेलन इम्यून थेरेपी को किफायती दरों में भारत के मरीजों को सुलभ करवाने के लिए आम सहमति के साथ संपन्न हुआ। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंसर रोग विशेषज्ञ और प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मनोज महाजन ने बताया कि तीसरे दिन साइंटिफिक सेशन के तहत ओवेरियन कैंसर से प्रभावित महिलाओं की उचित काउंसलिंग और नवीन तथा प्रभावी तरीकों पर पेपर प्रस्तुत किए गए। ब्लड कैंसर में सीएमएल टाइप के 80% मरीज 10 जीवित रहते हैं, तो उनका प्रतिशत तथा उनकी जिंदगी को किन उपचार तकनीकों से बढ़ाया जाए, इस पर विचार रखे गए। ब्लड कैंसर के रूप में माइलोमा, जो कि प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रभावित करती है, उन मरीजों में टारगेटेड थेरेपी का उपयोग कैसे किया जाए और अधिक सफलता प्राप्त करने पर विचार विमर्श किया गया। आंत में कैंसर में भारत में अपनाए जाने वाले उपचारों और यूरोपियन देशों में उपलब्ध प्रभावी तकनीकों को भारत में उपयोग में लाने पर विचार रखे गए। तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग में संयुक्त तत्वाधान में दूसरे दिन योग सेशन का आयोजन किया गया था। पैट्रन हेमंत मल्होत्रा ने बताया कि भारत में कैंसर रोगियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में इसके उपचार में हो रहे नवाचारों की जानकारी चिकित्सकों को होना जरूरी है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से इम्यूनोथेरेपी को रियायती दरों में भारत के मरीजों को उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इसका लाभ मिल सके। पैट्रन पूर्वीश पारिक ने कहा कि कैंसर के ज्यादातर मामलों में मरीज को तीसरे या चौथे पर पता चलता है। इस कारण वे घबरा जाते हैं। अगर मरीज इसके लक्षणों को समय पर पहचान ले तो एक्सपर्ट सलाह से उपचार संभव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज महाजन, कैंसर रोग विशेषज्ञ। उदयपुर में हमने 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी कैंसर के लिए। इसमें हमारे पैटर्न रहे डॉक्टर पूर्वीश पारिक, जो पूर्व में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे टाटा हॉस्पिटल मुंबई में। डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा, वो पूर्व में एसएमएस के एचओडी रहे हुए हैं। और यहाँ पे डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, जो पीएमसीएच के चेयरमैन हैं। ये तीनों हमारे पैटर्न हैं और इनके गाइडेंस में हमने 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस सफलता से पूरी की है। इसमें हमने 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में कैंसर की जो नई कारगर थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी, इसकी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में गहन चर्चा की और उसके लिए हम एक कंसेंसस स्टेटमेंट रिलीज करने वाले हैं। उसी कैंसर के माध्यम से आम जनता के लिए हमने एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, अक्टूबर में एक मंथ होता है, इसी चर्चा में हमने योगा का सेशन का अभ्यास भी कराया,
जिसमें तिरुपति कॉलेज नर्सिंग का भी हमें सहयोग रहा। अच्छे कार्य करते चलो, उसका क्या फायदा क्या नुकसान, ये सोचे बिना ही अगर आप काम करते चलते हैं तो निश्चित ही आपको लोगों का प्यार मान सम्मान भी मिलता है और विश्वास भी। ऐसे बहुत कम लोग देखे जाते हैं जो निस्वार्थ कार्यों में समाज के लिए लगे रहते हैं। इसमें सबसे अग्रणी नाम है पंडित पंकज शर्मा का, जो आए दिन अपने सामाजिक कार्यों के चलते सभी के प्रेरणादायी बने रहते हैं। उनकी एक उपलब्धि और जुड़ गई है, या यूं कहें कि एक नई जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई है। 9 अक्टूबर 2022 को औदुंबर महासभा उदयपुर राजस्थान के चुनाव शिव मंदिर दुर्गा नर्सरी रोड पर संपन्न हुए, जिसमें पंडित पंकज शर्मा अध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर परसाई 13 मतों से विजयी हुई है। सचिव पद पर ओम प्रकाश दुबे एवं उपाध्यक्ष पद पर मनीष शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस अवसर पर औदुंबर समाज के सभी सदस्य, मातृशक्ति एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी सदस्यों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई थी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंडित पंकज शर्मा, उपाध्यक्ष मनीष शर्मा और सचिव ओम प्रकाश दुबे को सभी उपस्थित समाजजनों ने बधाई दी। पुलिस लाइन में 4 दिन पहले महिला मजदूर की बेटी को काटने वाले बंदर ने सोमवार को खांडू कॉलोनी पुलिस चौकी में घुसकर जवान के पैर पर काट लिया। जवान जब तक कुछ समझता, बंदर वहां से भाग चुका था। शोर मचाने पर दूसरा स्टाफ वहां दौड़ा और घायल जवान को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर पैर में 4 टाके लिए गए। एक ही इलाके में बंदर की ये दूसरी वारदात के बाद अब पुलिस चिंता में पड़ गई है। अब इसकी सूचना वन विभाग को देकर बंदर को पकड़वाने के प्रयास किए जाएंगे। दरअसल खांडू कॉलोनी चौकी में पुलिस जवान शंकर पुत्र गलियाजी पारगी मुख्य दरवाजे पर टेबल पर बैठकर काम कर रहा था। तभी चौकी में पीछे की ओर से आए बंदर ने एकाएक पुलिस जवान का पैर पकड़ लिया। उसने पैर में काटकर जवान को लहूलुहान कर दिया। वारदात के समय चौकी इंचार्ज जगदीश चंद्र और जवान विशाल सिंह भी मौजूद थे। जवान का शोर सुनकर सभी एक साथ बंदर की ओर दौड़े। ये देख बंदर वहां से भाग गया। शंकर पारगी ने करीब 11 महीने पहले खांडू कॉलोनी चौकी ज्वाइन की थी। जानकारी पर पता चला कि रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में ही खांडू कॉलोनी पुलिस चौकी है। इस पुलिस लाइन में 4 दिन पहले एक महिला मजदूर घास काट रही थी, उसके साथ उसकी बच्ची भी थी। तब भी इसी बंदर ने वहां बच्ची पर हमला कर उसके पैर में काट लिया था। उप वन संरक्षक जिग्नेश शर्मा एवं एसीएफ सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि बंदर वन्य जीवों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए पागल या वायलेंट हो चुके बंदरों को पकड़ने का काम नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद के जिम्मे होता है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होती है। रेस्क्यू कर ऐसे बंदरों को या तो दूर जंगल में छोड़ दिया जाता है, खतरनाक होने की स्थिति में जिला प्रशासन से स्वीकृति लेकर ऐसे बंदर को मार भी दिया जाता है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।